तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेन 10 सीरीज़ की ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में जिन्हें बेन 10 सीरीज़ में तुमने इग्नोर कर दिया होगा या फिर तुमने इन चीज़ों को नोटिस ही नहीं किया होगा। एंड हाँ, आज की वीडियो का लाइक एम होने वाला है 3K लाइक का। देखो यार, मेरे शॉर्ट्स पे इससे ज़्यादा लाइक आते हैं, इसीलिए प्लीज़ यार मेन वीडियो पे भी थोड़े से लाइक बरसा दो। मतलब तुम लाइक करते ही नहीं हो सका तो इस वीडियो पे 3K लाइक कर देना। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अगर मैं बात करूँ सबसे पहली चीज़ की, अगर तुमने बेन 10 की सारी सीरीज़ देखी है तो तुमने इस चीज़ को नोटिस किया ही होगा कि बेन जब क्लासिक सीरीज़ में हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता था तो वो एकदम ही अलग तरीके से उड़ता था। मतलब वो हीट ब्लास्ट की फायर पावर का यूज़ करता था एंड उसकी हेल्प से ही वो उड़ता था। लेकिन जैसे बेन 10 की एलियन फोर्स अल्टीमेट एलियन एंड ओमनियोस सीरीज़ आई तब बेन ने हीट ब्लास्ट के एक अलग तरीके से उड़ने के स्टाइल को अपनाया था, जहाँ पर हीट ब्लास्ट जो है वो एक पत्थर की हेल्प से उड़ता था। तो आखिरकार बेन ने इस पत्थर का यूज़ क्यों किया था? देखो, बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज़ में हमें इस चीज़ का आंसर भी मिला था एंड वो ये था कि बेन ने जब बेन अलान से पहली बार मिलता है तब बेन अलान को थोड़ी सी टिप्स देता है हीट ब्लास्ट की पावर्स के बारे में एंड तभी वो वहाँ पर हीट ब्लास्ट की एक ऐसी पावर के बारे में बताता है अलान को जिसके चलते हीट ब्लास्ट जो है वो पत्थर को कंट्रोल कर सकता था एंड हीट ब्लास्ट काफ़ी आराम से फ्लाई कर सकता था। मतलब कहीं ना कहीं इस पत्थर के चलते हीट ब्लास्ट काफ़ी ईजिली फ्लाई कर सकता है एंड हीट ब्लास्ट को बैलेंस करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। देखो, इस पावर के बारे में शायद से बेन को क्लासिक सीरीज़ के थोड़े समय बाद ही पता चला होगा, क्योंकि क्लासिक के थोड़े समय बाद ही बेन ने ओमनिट्रिक्स को उतारा था एंड ओमनिट्रिक्स को उतारने से पहले ही हीट ब्लास्ट की इस पावर के बारे में बेन को पता चला होगा। देखो, ये जो पावर है ये कहीं ना कहीं हीट ब्लास्ट को थोड़ा सा बैलेंस करने में हेल्प करती है एंड इसीलिए बेन कई बार उड़ते समय इस चीज़ को यूज़ करता है। अब एलियन फोर्स सीरीज़ में कितने लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया था तुम कमेंट में बता सकते हो। अब जो दूसरी चीज़ है वो है 6 आर्म्स। अगर तुमने बेन 10 की क्लासिक सीरीज़ का केविन 11 एपिसोड देखा है तो उसकी एंडिंग में जो केविन है जब वो ओमनिट्रिक्स की पावर को एब्जॉर्ब करता है एंड केविन जो है वो 4 आर्म्स की पावर का यूज़ करता है, तब तुम वहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि वो 4 आर्म्स नहीं है बल्कि 6 आर्म्स है। मतलब उसके पास 4 हाथ नहीं बल्कि 6 हाथ है। देखो यार, ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद से केविन ने थोड़ी सी गलत तरीके से ओमनिट्रिक्स के पावर को एब्जॉर्ब किया होगा। मतलब केविन की पावर एंड ओमनिट्रिक्स के बीच में थोड़ा सा रिएक्शन हुआ होगा जिसके चलते जो 4 आर्म्स है उसके एलियन डीएनए में थोड़ा सा म्यूटेशन हो गया होगा एंड केविन के यहाँ पर 4 आर्म्स में 6 आर्म्स आ गए होंगे, मतलब 6 हाथ आ गए होंगे। एंड तुम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि जो बाकी के 2 हाथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन जो 4 हाथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। मतलब 4 आर्म्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। अब यार जो नेक्स्ट चीज़ है वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। कई सारे लोगों को यही लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो बस चीज़ों को खाता है एंड ओमैटिंग करता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ऑब्जेक्ट का आज तक का एक काफ़ी बड़ा वाला फीट है एंड शायद इस फीट को कई सारे लोगों ने नोटिस किया होगा, क्योंकि यार बहुत सारे लोग ऑब्जेक्ट के इस फीट को इग्नोर ही कर देते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट ने एक बार सब एनर्जी को खाया था, तुम्हें याद ही होगा क्लासिक सीरीज़ में, एंड उसने वहाँ पर सब एनर्जी की पूरी पावर को वैसे तो वोमिटिंग की हेल्प से बाहर ही निकाल दिया था, लेकिन फिर भी उसने वहाँ पर सब एनर्जी की पूरी पावर को अपने ऊपर ले लिया था। तो एक तरीके से यहाँ पर सब एनर्जी की पूरी पावर को ऑब्जेक्ट ने खा ही लिया था। देखो, जो सब एनर्जी की पावर है वो कितनी ज़्यादा होती है तुम्हें पता है? सब एनर्जी की पावर 20 सन जितनी होती है। मतलब 20 सन जितनी एक एनर्जी की पावर है एंड उसे ऑब्जेक्ट ने बस यूँ ही खा लिया। तो तुम समझ सकते हो कि आखिरकार ऑब्जेक्ट का ये कितना बड़ा वाला फीट होगा, ऑब्जेक्ट का क्या बेन का ये कितना बड़ा वाला फीट होगा। तुम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि यार 20 सन मतलब यार 1 सन की पावर कितनी ज़्यादा होती है तुम्हें पता ही होगी एंड इसके पास 20 सन जितनी पावर थी। इसीलिए तो सब एनर्जी इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि वो पूरे के पूरे अर्थ को तक डिस्ट्रॉय करने के कैपेबल थी। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट चीज़ के बारे में तो देखो यार, नेक्स्ट है माउथ से रिलेटेड। मतलब यार एलियंस के माउथ के ऊपर तुमने कई बार गौर किया होगा तो यार कई सारे एलियंस के जो माउथ है वो बोलते समय हिलते ही नहीं है, जैसे कि एलियन एक्स या फिर एटम एक्स। लेकिन हाँ, एटॉमिक एक्स का माउथ खुलता भी है, मगर फिर भी एलियन एक्स एंड एटम एक्स का माउथ नहीं खुलता है। अब देखो यार, मैं इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर अपग्रेड के बारे में। अगर तुमने देखा होगा तो जो अपग्रेड है वो जब बोलता है तब उसके पास मुँह तो है नहीं, तो यार उसका मुँह हिलता भी नहीं है। लेकिन अगर तुम गौर करोगे
तो उसके जो मुंह पे वो गोल सी चीज़ है, मतलब वो सर्कल होता है, वो एक्चुअली में ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। एंड एक और बात ये है कि तुम्हें पता होगा कि जब ब्रेनस्टॉर्म बोलता है तब उसका मुंह खुलता नहीं है, मगर फिर भी जब वॉर ऑफ वर्ल्ड के समय ब्रेनस्टॉर्म जो है वो जब शिप में था तब वहाँ पर ब्रेनस्टॉर्म एज़मथ के ऊपर उल्टी कर देता है, मतलब उसका मुंह खुलता नहीं है मगर फिर भी वहाँ पर एज़मथ के ऊपर उल्टी कर देता है। एंड इसे भी कई सारे लोगों ने शायद से नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन यार ये काफ़ी अजीब सी चीज़ थी। वैसे तो ऑब्जेक्ट के लिए काफ़ी आसान बात है, मतलब उल्टी करना। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है अल्टीमेट एलियन से एटेड। अगर तुमने देखा होगा तो बेन जब भी अल्टीमेट एलियन सीरीज़ में अल्टीमेट एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता था तो बेन पहले अल्टीमेट एलियंस के नॉर्मल फॉर्म में रहता था। मतलब जैसे कि अगर बेन को अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर में ट्रांसफॉर्म होना है तो बेन पहले ह्यूमंगसॉर में ट्रांसफॉर्म होगा, उसके बाद बेन अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर में ट्रांसफॉर्म होगा, क्योंकि अल्टीमेट एलियन में जाने के लिए नॉर्मल एलियन का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि बेन 10 की अल्टीमेट एलियन सीरीज़ में एक बार ऐसा भी हुआ था कि बेन डायरेक्टली अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ है, एंड वो एलियन था अल्टीमेट स्पाइडर मंकी। बेन जब विलगैक्स से लड़ रहा था तब बेन जो है वो डायरेक्टली अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हो गया था, मगर ये सब बस एक सपना था। तो जब बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज़ के नाइट ऑफ द लिविंग नाइटमेयर एपिसोड में जो अल्बीडो है वो बेन को जब सपने में भेजता है तब वहाँ पर जो बेन है वो अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो भी डायरेक्टली। देखो यार, इसे कई सारे लोगों ने नोटिस किया था एंड कई सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया था। देखो ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि बेन इस समय सपने में था, इसीलिए बेन डायरेक्टली अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हो पाया था, वरना इससे वो नहीं हो सकता है। मगर हाँ, ओमनिवर्स सीरीज़ में हमें कई बार डायरेक्ट अल्टीमेट एलियन ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई गई थी, मगर अल्टीमेट एलियन सीरीज़ की ये इकलौती ट्रांसफॉर्मेशन थी। अब यार इकलौती से याद आया, अगर तुम्हें ये चीज़ पता होगी तो ओमनिट्रिक्स में कई सारे मोड्स हैं, मगर जो रिकैलिब्रेशन मोड है वो इकलौता ऐसा मोड है जो कि हमें आज तक बस एक ही बार देखने मिला है। मतलब यार कई सारे मोड्स हमें कई बार देखने मिले हैं, एंड रैंडमाइजर मोड भी हमें बेन 10 क्लासिक में भी देखने मिला था एंड बेन 10 के ओमनिवर्स सीरीज में भी देखने मिला था। हमें बेन 10 क्लासिक में वो तब देखने मिला था जब बेन एंड विलगैक्स की फर्स्ट फाइट होती है, तब वहाँ पर जो रैंडमाइजर मोड है वो ऑन हो जाता है। एंड ओमनिवर्स सीरीज़ में तो हमने रैंडमाइजर मोड को देखा ही है, लेकिन रिकैलिब्रेशन मोड इकलौता ऐसा मोड है जो कि हमें बस एक ही बार दिखाया गया था, वो भी एलियन फोर्स के फर्स्ट एपिसोड में। एंड यहाँ पर एक और बात ये है कि कई सारे मोड्स में जाने के बाद ओमनिट्रिक्स के जो सिंबल का कलर है वो एकदम ही चेंज हो जाता है। जैसे कि डीएनए स्कैनिंग मोड में जाने के बाद जो ओमनिट्रिक्स का सिंबल का कलर है वो थोड़ा सा येलो हो जाता है, एंड रिचार्ज मोड पे जाने के बाद वो रेड हो जाता है, एंड रिकैलिब्रेशन मोड में जाने के बाद वो नीला हो जाता है। एंड यहाँ पर एक और बात ये है कि ओमनिट्रिक्स जो है उसका जो सिंबल है वो आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार नीला हुआ है, मतलब बस एक ही बार ओमनिट्रिक्स का जो सिंबल है वो नीला हुआ है जब वो रिकैलिब्रेट हो रही थी। एंड मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइम बेन के ओमनिट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बाकी किसी अल्टरनेटिव बेन के ओमनिट्रिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वरना बेन 23 की ओमनिट्रिक्स तो हमेशा ही नीली पड़ी हुई रहती है। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, एंड होपफुली तुम्हें वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, एंड वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है सो यार 3K का लाइक हमको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो, एंड बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बचोगे तो तुम नहीं, हार मानोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है टेनिसन।